नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। कुछ मैं हस्तरेखा की बातें आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है अगली कड़ी में वास्तु भी आपसे शेयर करूंगा। तो आपको ये बता दूं, एक बेसिक नॉलेज जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि ये जो हमारी लाइन है, ये है लाइन हार्ट लाइन, और ये है सूर्य। ये छोटी सी रेखा यहाँ आकर टच करती है, ये हार्ट लाइन है। ये लाइन अगर इस लाइन को छू लेती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा प्योर सोल होता है, गलत काम वो चाह के भी नहीं कर सकता। और ये लाइन अगर कटी फटी हुई हो, या ये लाइन आपकी डिफेक्टिव हो, चेंड हो, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है गलत काम करने के लिए मजबूर करती है, प्रेरित करती है। तो आपको गलत काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप अपना बृहस्पति भी चेक कराइए। डिसीजन पावर आपकी क्या है वो बृहस्पति देता है। कुंडली चेक करके मैं आपको ये ज्ञान दूंगा, गाइड करूंगा कि आपके बृहस्पति का इसका उपचार क्या है, और आपके इस लाइन को ठीक करने का क्या आपने रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि मैंने ये देखा है कि काफी लोगों की गृहस्थियां 6 महीने साल में टूट जाती है शादी के बाद। उन लोगों की ये जो लाइन है यहां से चल के अगर यहां तक आ जाए, यानी ये आत्मा की रेखा गुरु तक आ जाए, तो ऐसे लोगों की गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। ये लाइन अगर यहाँ आके 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाती है तो और भी बढ़िया। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी स्पाउस होता या होती है, यानी बीवी या उसका मतलब पति जो है, इस तरह का मिलता है कि एक दूसरे को आंख के इशारे से समझते हैं बात। लेकिन अगर ये रेखा आपकी यहाँ शनि के नीचे टूट जाती है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कोई नीची जाति का व्यक्ति जरूर आता है जो कि उनके घर को तोड़ने का काम करता है। और ये व्यक्ति के जो फ्रेंड्स होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं। तो इस कारण ऐसे व्यक्ति को अपना घर तोड़ना नहीं चाहिए, अपने घर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप मेरे लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन हस्तरेखा में आपने मुझे कम बोलते हुए देखा होगा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। तो आप ये देखिए कि ये आपका हाथ है, और इस हाथ के अंदर एक तो ये आपकी आ रही है हार्ट लाइन, ये आपकी माइंड लाइन, और ये लाइफ लाइन। ये तीनों अगर किसी एक ही जंक्शन पे मिल जाती हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति ड्राइविंग बड़ी फास्ट करता है, और ड्राइविंग फास्ट करने से उसका कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। और कुछ लोग मैंने ऐसा भी देखा, आपने भी सुना होगा, कुछ तूफान के अंदर मर गए। बहुत बड़े तूफान आते हैं उड़ीसा साइड के अंदर, या कुछ व्यक्ति जो है भूकंप के कारण मर गए, या कुछ व्यक्ति स्टैम्पीड भीड़ के कारण मर गए। तो इस तरह की ये जो घटनाएं होती है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि उन हाथों की रेखाओं की अगर स्टडी की जाए तो ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। क्योंकि ये तो हाथ तो अकेले की मौत बता रहा है, वो 1000 आदमियों के साथ मरने की तो नहीं बताता। लेकिन जब मासिस के अंदर आपकी डेथ होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके तीनों लाइनें अगर एक जगह मिल रही है तो इसकी शांति जरूर कराए। यहाँ बृहस्पति का ही एक तो उपाय करना पड़ेगा, पर एक आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर और अपर मार्स भी होते हैं, तो ये गति देते हैं। तो गति आपको देते समय कार की स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपकी कार में मंगल यंत्र भी एक लगाना चाहिए। जब भी आपकी कार में एक मंगल यंत्र लगा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा नहीं, और आप अपने आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेंगे, अपनी स्पीड को। इसी तरह से ये जो मंगल है, यहाँ पे अगर आपके क्रॉस बना हुआ है तो ऐसी कुंडलियां मोस्टली आप ये जज करिएगा कि इनमें मंगल दोष होता है, मंगलिक होता है। आपके पास अगर हॉरोस्कोप नहीं है, टेवा नहीं है किसी का, तो यहाँ मंगल से जज कीजिए अगर क्रॉस है, या यहाँ जज कीजिए, अपर और लोअर मार्क्स दोनों चेक कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। अगर है तो उसका फिर उपचार करना पड़ता है। आपको एक राज की बात और बताएं कि लोग कहते हैं, जो पुराने पंडित हमारे घरों में आया करते थे, कि ये बायां हाथ है औरत का देखा जाता है और आदमी का दाएं देखा जाता है। ये जो कंसेप्ट आजकल चेंज हो रहे हैं स्टडी के, ये मैं आपको बता दूं कि आपका चाहे बायां हाथ हो चाहे दायां हाथ हो, दोनों ही देखे जाते हैं। लेकिन जिस हाथ से आप काम करते हो वही हाथ की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान जिंदगी है। गीता में भी यही लिखा हुआ है। तो जिस हाथ से आप कर्म कर रहे हो, आपकी उसी हाथ की प्रभाव रेखाएं बदलेगी, दूसरे हाथ की नहीं बदलेगी। आप अभी भी अपना अगर राइट और लेफ्ट चेक करो
तो आपके लेफ्ट हैंड में बहुत कम बदलाव मिलेंगे और राइट हैंड के अंदर आपको हर ये छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं, ये प्रभाव रेखाएं, इनको प्रभाव रेखा बोलते हैं। इस तरह की ये जो छोटी छोटी बारीक लाइन है, ये प्रभाव रेखाएं बदलती हैं जिस हाथ से आप कर्म करते हो। अब आपके जैसे कर्म है वैसी ही आपकी रेखाएं बदलेंगी। अब मान लिया आपका मंगल कुंडली में खराब है या हाथ के अंदर खराब है और आप कर्म भी ऐसे कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, लोगों का पैसा मारना, तो निश्चित रूप से आपका मंगल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखिए कि हमको कर्म ठीक रखने, तभी हाथ की रेखाएं सही काम करेंगी, वरना ये रेखाएं आपकी बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी बात आपको और बताऊं कि हथेली के अंदर ये जो रीजन है राहु है, ये रीजन केतु का है। जो हाथों में ये रीजन दबा हुआ है, यहाँ खड्डा हो गया हथेली के अंदर, ये जैसे प्लेन हथेली दिख रही है आपको, अगर ये स्लोप आ जाए, यहां से भी स्लोप आ जाए, तो उनका राहु खराब होता है। राहु क्या है? गंदी सोच है। ऐसे लोगों का सोचना जो है बड़ा खराब हो जाता है। वो हर वक्त पॉलिटिक्स की बातें करेंगे या दूसरों को नुकसान करेंगे या उनके पेट में तकलीफ रहेगी राहु की वजह से। राहु फाउल गैस है, राहु नाइट्रोजन है। तो ऐसे व्यक्तियों को राहु के उपचार करने चाहिए।